नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सी एकेडमी ग्रुप आरवी में स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जियोग्राफी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आइए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। दोस्तों, भूवैज्ञानिक ग्रांट के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है हमारा क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा मेंटल, जिसे हम प्रवार भी कहते हैं। तीसरा है हमारा कोर, जिसे हम क्रोड भी कहते हैं। और हमारे क्रस्ट की गहराई पृथ्वी की ऊपरी सतह से यानी कि 0 से 30 किलोमीटर है। और हमारे मेंटल की गहराई 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर है। और हमारे कोर की गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है। अब हमारे भूवैज्ञानिक स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया है। पहले भाग को हम कहते हैं सियोल सतह, दूसरे भाग को कहते हैं सीमा सतह, तीसरे भाग को हम कहते हैं नेफे सतह। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली सीमा को हम कोनराड असंबद्धता कहते हैं। कोनराड असंबद्धता कहते हैं। अब इस ऊपर वाले भाग को ऊपरी क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले भाग को निचली क्रस्ट। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के मध्य कौन सा असंबद्धता पाया जाता है? तो वह है भैया कोनराड असंबद्धता पाया जाता है। और अब जो है क्रस्ट को क्यों जो है सियाल कहते हैं? क्रस्ट को क्यों सियाल कहा जाता है? क्यों? एसआई से होता है भैया सिलिकॉन, एसआई से होता है सिलिका, और एल से होता है एल्यूमिनियम। हमारे जो है क्रस्ट में एल्यूमिनियम और सिलिका की अधिकता पाई जाने के कारण इसे सियाल सतह बोला जाता है। और हमारे पृथ्वी के सबसे ठोस सतह यानी सबसे ठोस सतह या परत यही क्रस्ट है। और क्रस्ट को जो है लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। और पूछेगा हमारा क्वेश्चन, इसमें क्रस्ट में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो ऑक्सीजन के सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है 46.60%। और इसमें सिलिका की मात्रा जो है 27.72%। और निकिल की मात्रा जो है 8.13% और फेरस की 4% पाई जाती है। और अब हम देखेंगे अगला। हाँ, और एक पॉइंट है भैया जो इसमें अम्लीय चट्टानें पाई जाती हैं। क्रस्ट में जो है अम्लीय चट्टानें पाई जाती हैं। अब अगला हम देखेंगे मेंटल। मेंटल को जो है 2 भागों में बांटने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं? रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता कहते हैं। अब इस ऊपर वाले भाग को ऊपरी मेंटल, उस नीचे वाले भाग को निचली मेंटल। और यहाँ पे जो हमें सीमा दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं? मोहो सीमा, मोहो असंबद्धता। यहाँ पे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्रस्ट और मेंटल के बीच पाए जाने वाले सीमा को कौन सी असंबद्धता कहते हैं? या क्रस्ट एवं मेंटल के बीच कौन सा असंबद्धता पाया जाता है?
तो वह है हमारा मोह असंबद्धता। कौन सा असंबद्धता है? मोह असंबद्धता। और यहाँ पर है ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती हो? तो रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। अब जो है मेंटल को क्यों सीमा सतह कहते हैं? मेंटल को इसलिए सीमा सतह कहते हैं, यस से जो होता है सिलिका और मा से होता है मैग्नीशियम। मेंटल में मैग्नीशियम एवं सिलिका की अधिकता पाए जाने के कारण इसे हम सीमा सतह भी कहते हैं, और इसे जो है हम इसे पायरोस्फीयर भी बोलते हैं, पायरोस्फीयर भी बोलते हैं। और मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये मेंटल को पायरोस्फीयर भी बोला जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेंटल में क्षारीय चट्टानें पाई जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे कोर। कोर को जो है दो भागों में बांटने वाली सीमा को हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ये ऊपर वाला भाग ऊपरी कोर हो जाएगा और नीचे वाला भाग निचली कोर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा? ऊपरी कोर व निचली कोर के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। और यहाँ पे हमारा बचा है एक यह सीमा। अब यानी कि मेंटल व कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो मेंटल व कोर के बीच जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। अब भाई कोर को नीफे सतह क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है कोर में निकिल एवं फेरस की अधिकता पाई जाने के कारण इसे हम नीफे सतह भी कहते हैं। और कोर को जो है हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं। कोर को हम बेरिस्फीयर भी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो है पृथ्वी का घनत्व तो सबसे कम रहता है, और पृथ्वी के एकदम निचली भाग में जो है पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक रहता है, सबसे अधिक रहता है। जब हम पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा तापमान बढ़ता है, यानी कि 32 मीटर। जब हम नीचे आएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम पृथ्वी की ऊपरी सतह से 32 मीटर नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।